इस वक्त हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से। चिराग पासवान और बीजेपी में सहमति बन गई है। इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की और उसके बाद उन दोनों में सहमति बन गई है, यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है और बीजेपी ये जो है बिहार में अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो काफी कुछ हो रहा है। अभी मुलाकात कुछ देर पहले ही खत्म हुई है जेपी नड्डा से। हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे बने हुए हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे राकेश शुक्ला जी के बहुत सारी सीटों पे नजर है, लेकिन ये जो इस वक्त में खबर आई है तो अलायंसेस जो हो रहे हैं उसकी भी चर्चा हम कर लें। ये अलायंस जो इस वक्त लग रहा है कि ये हो गया है, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सहमति बन गई है, इससे बीजेपी को वहां पर बिहार में जो ये अलायंस हो रहा है क्या दिखता है इसका? देखिए, लोजपा के दो घटक हो गए, एक पशुपतिनाथ पारस जी का और एक चिराग पासवान जी का। दोनों में आप देखेंगे तो चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब दोनों गुट अलग हुए, यानी रामविलास पासवान की पार्टी जब दो भागों में विभाजित हुई, तो आप देखेंगे उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, उसमें चिराग पासवान उपचुनाव में उतरे और उनको 5 से 6% वोट मिला है। इसका मतलब साफ है कि रामविलास पासवान का जो वोट है वो चिराग पासवान के साथ गया है। पशुपतिनाथ जी अभी तक कोई भी चुनाव वहां नहीं लड़े हैं, उनके साथ सिर्फ उनके सांसद गए हुए हैं। बीच में चिराग पासवान बीजेपी से मतलब जो उनकी अपेक्षा थी वो उनको मिला नहीं था, थोड़े से मायूस भी थे। पशुपति पारस जो हैं उनको ज्यादा तरजीह दी गई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस। अब ये बात बन गई है, दो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जेपी नड्डा और चिराग पासवान की, तो महत्व ज्यादा इस समय चिराग पासवान का है। ये बात अब साफ है कि बीजेपी इनके साथ ही गठबंधन कर रही है। वहां 7 से 8% पासवान वोट हैं और पासवान वोट रामविलास पासवान जी के साथ रहते थे और उन वोटों के और भारतीय जनता पार्टी के वोटों के कारण 6 सीट एलजेपी जीतती रही है। अब ऐसे में आज यदि भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी मिलकर लड़ते हैं तो वहां जो 7 से 8% आपके पासवान वोट है और भारतीय जनता पार्टी के वोट है, तो चिराग पासवान को यह अंदाजा है कि भाजपा के पास जाने पे ही हमें लोकसभा की सीटें मिलेंगी। इसलिए कहने के लिए भले ही इंडिया गठबंधन और तेजस्वी के साथ नकारते, कभी ना नकारे हो कि हमारे संबंध नहीं है, लेकिन गठबंधन की पहली प्राथमिकता चिराग की भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। पंकज शर्मा जी, आप की टिप्पणी इस पर। अब ये गठबंधन लगता है ये हो गया है, तस्वीरें सामने आ गई हैं गुलदस्ता देते हुए। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सहमति बनी है, लोजपा और बीजेपी में सहमति बन गई है। बिहार के लिए ये बिहार में जो गठबंधन है दूसरा इंडिया गठबंधन, उसके लिए क्या असर रहेगा इसका? सहमति बन गई है बिहार में, ये एक अलग बात है, लेकिन बिहार में मुश्किलें भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़ गई हैं। चिराग पासवान भले ही साथ आ गए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर उनमें दोनों में, चाचा भतीजे में इतना होने वाला है कि मुश्किल होगा। अगर 6-8 सीटें वो लड़ते भी हैं तो उसमें से कितनी निकल पाएंगी, ये देखने की बात है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा शुक्ल जी ने भी कहा, कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है इस बार। और वो इसलिए नहीं है कि सबको ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आ गया है। आज वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने नाम पे लोगों को चुनाव जिताकर चाहे जिसको ला सके। इसलिए ये बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत पड़ रही है। और इसीलिए जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री को रातों रात बदलने का फैसला किया, बाकी जगह आप देखिए, पिछली सूची, पहली सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की 11 दिन पहले, तो 11-11 दिन लग रहे हैं उम्मीदवारों के नाम तय करने में। तो भीतर ही उथल पुथल है। इसका ये संकेत है कि बहुत आसानी से चीजें तय नहीं हो पा रही हैं इस बार।